बिहार और देश की राजनीति में आपको याद होगा कि मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर कहना गलत होगा, अगस्त के महीने तक ही एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन, जिसमें 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक पार्टियां, वैसी राजनीतिक पार्टियां जो बीजेपी के धुर विरोधी रही हैं, उन्होंने एक गठबंधन बनाया था। उसकी 3 बैठक भी हो गई, लेकिन उसका कोई फलाफल नहीं निकला। फलाफल नहीं निकला मतलब आज के परिदृश्य में अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस की कोई चर्चा ही नहीं है। आप बिहार का ही दृश्य देख लीजिए, ना तो राजद के कोई प्रवक्ता, कोई नेता इस पर कोई बात करते हैं, ना जदयू में इसकी चर्चा है और ना ही कांग्रेस इस पर कोई बात कर रही है। पूरे देश में देखिए तो बंगाल से अगर हम बात करें, शुरुआत करते हैं, तो बंगाल में तो स्थितियां ऐसी हैं कि ममता बनर्जी अब लोकसभा की तैयारी में जुट चुकी है और उनकी पार्टी ये बात बार बार कह रही है कि सभी लोकसभा सीट से हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। कुछ ऐसा ही फलाफल, इसी तरह का दृश्य जो है वो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की भी ऐसी ही स्थिति है। एमके स्टालिन भी चुप हो चुके हैं। तो तमाम वो राजनीतिक पार्टियां जो इंडिया अलायंस में शामिल थी, उनको हो क्या गया है, ये बड़ा सवाल है। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करेंगे और ये ज़रूरी है क्योंकि बिहार से ही इसकी शुरुआत होती है। सीएम नीतीश जो है वो पिछले साल 2022 में 9 अगस्त को जब बिहार में सरकार बदली, उसके बाद से लगातार इस मुहिम में लग गए कि किसी तरीके से एक विपक्षी मंच तैयार किया जाए, विपक्षी एकता की जाए ताकि बीजेपी को पटखनी दी जा सके। लेकिन वो मामला लगता है अब ठंडे बस्ते में चला गया और यही कारण है कि मैंने चर्चा के शुरुआत में जिस शब्द का प्रयोग किया वो यही किया कि इंडिया अलायंस था। आज वो इंडिया अलायंस कहाँ चला गया, ये बड़ा मुद्दा है। अब देखिए जो बड़ा पेच फंसते हुए दिख रहा है, बड़ा पेच मतलब इंडिया अलायंस क्यों फेल होगा या हो चुका है, दोनों परिप्रेक्ष्य में समझिए। 2 मसला है। पहला कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, जिस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है कि आखिरकार प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगा कौन। अगर राहुल गांधी होते हैं तो क्या नीतीश कुमार उसे बर्दाश्त कर पाएंगे? कोई भी नेता, अगर ममता बनर्जी होती हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या वाम दल उसको बर्दाश्त कर पाएगा? तो अगर नीतीश कुमार ही चेहरा बन गए बिहार से तो क्या राहुल गांधी को ये बात पचेगा कि सबसे लंबे समय तक जो बीजेपी के मुख्य सहयोगी रहे, आज वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार उस विपक्षी एकता के मंच से बन रहे हैं जिसमें कांग्रेस भी शामिल है? और दूसरा, 28 दलों के बीच सीट शेयरिंग कैसे होगा, ये बहुत बड़ा मसला है। जी, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो खबरें आ रही हैं हम तक वो यही है कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है। ना तो इस पर अब लालू प्रसाद यादव बात करना चाह रहे हैं और ना तो नीतीश कुमार ही इस पर अब ध्यान दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने प्रयास किया। नीतीश कुमार कई बार, आपको याद होगा, बीते कुछ दिनों से लगातार ये खबरें आते रहीं कि नीतीश कुमार जो है वो लालू प्रसाद यादव के घर जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मसला सीट शेयरिंग को लेकर ही था, लेकिन तैयारी नहीं हो पाई, बात नहीं बनी, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है जो करीब करीब 10 सीटों पर दावा ठोक रही है, वामदल है जो 11 सीटों की मांग करके बैठी है। तो भाई आखिर जदयू और राजद कहाँ जाएगी और किस तरह सीट शेयरिंग होगा, ये बड़ा मसला है। इसी बीच अब माना जा रहा था कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं या जहां गठबंधन की सरकार में कांग्रेस शामिल है वहां सीट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बिहार में असंभव नहीं दिख रहा है। सर्वाधिक किचकिच जो है वो सीट बंटवारे में बिहार में ही हो रहा है और इसका वाजिब कारण है महागठबंधन में शामिल जो जदयू है उसके 16 सिटिंग एमपी है, मतलब 16 सांसद जदयू के हैं। तो जदयू वो 16 सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। 16 से कम पर राजद तैयार नहीं है, वो बड़े भाई के रूप में खुद को मानती है। इसके अलावा वाम दल जो है वो भी कम पे मानने को तैयार नहीं और कांग्रेस तो भाई अब कह रही है कि जब हमारा ही पार्टी से प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा तो हम क्यों कम सीटों पर माने। तो ये भी एक बड़ा मसला है। हाँ, वैसी स्थिति में जब बिहार में ही जहाँ से इस पूरे मुहिम की शुरुआत हुई मसला नहीं सुलझ रहा है, तो आप सोचिए बंगाल में क्या होगा जहाँ पर सीट बंटवारा छोड़िए चुनाव में इतनी हिंसा हो जाती है, तो सीट बंटवारा को लेकर तो बड़ा मसला फंसेगा। उत्तर प्रदेश में कैसे सीट शेयरिंग होगा, क्या अखिलेश प्रसाद यादव कम सीटों पर मानेंगे, कई इस तरह के मसले हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में आरजेडी की बात करें तो महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसे भी, मतलब राजद को भी नीतीश कुमार के जेडीयू से कम सीट नहीं चाहिए। जब शून्य पर सिमटी राजद जदयू से कम सीट नहीं चाहती है तो कांग्रेस तो एक सीट जीती 2019 में किशनगंज, जी हाँ, डॉक्टर जावेद वहां पर जीते उस चुनाव को, तो कांग्रेस कैसे मानेगी कि उसे 10 से कम सीट दी जाए। तो ये कई तरह के, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कहिए, मामला जो है वो फंस रहा है, ये स्पष्ट तौर से समझना होगा। अब देखिए इसके अलावा ये भी मसला है कि आखिरकार प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, और मैंने जिस पे वो बताया भी कि आखिरकार अगर कोई एक नेता जिसका चेहरा आज अगर क्लियर कर दिया जाए कि हाँ ये नेता जो है इनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर हो सकता है इंडिया अलायंस बिखर जाए।
MK स्टालिन तैयार ना हो, अरविंद केजरीवाल तैयार ना हो। अरविंद केजरीवाल की तो पार्टी मानकर बैठी है भाई कि अरविंद केजरीवाल सबसे उपयुक्त चेहरा है प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए। बंगाल में ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठी है, बिहार में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हो इसकी मांग उठ रही है, राजद भी समर्थन कर रही है इसको। तो आखिरकार प्रधानमंत्री का चेहरा होगा कौन? और यही कारण है कि बीते एक महीने से आप कहिए, 25-30 दिनों से, 40 दिनों से कहिए, ये चर्चा बिहार में बंद हो चुकी है। जाति जनगणना की रिपोर्ट आ गई, कई मसले सुलझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, आनंद मोहन का प्रक्रिया चल रहा है, कई मामले बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब ना ललन सिंह कहते हैं इंडिया अलायंस के बारे में, न तेजस्वी यादव ही इंडिया अलायंस के बारे में कोई बात कर रहे हैं, और नीतीश कुमार तो जैसे लग रहा है कि इस मसले को भूल चुके हैं, उनको अब इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिला जुलाकर ये जो साल भर की मेहनत रही नीतीश कुमार की, क्या सच में उस पर पानी फिर गया? क्या 28 दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई या नहीं बन पाएगी? क्या प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा होगा उस पर भी टकरार है कई पार्टियों के बीच? इस तरह के कई सवाल हैं, क्योंकि एनडीए जो है उसका जो एक गठबंधन का प्रारूप है वो अब लगभग तैयार हो चुका है। अगर बिहार में ही आप देखिए तो उसके गठबंधन में जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है, पशुपति कुमार पारस हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और बीजेपी है। लेकिन महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में अब तक इस तरह का कोई भी चर्चा नहीं देखने को मिल रहा है। अब आगे क्या होता है, क्या दृश्य बनता है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रयास करेंगे? क्या सच में सीट शेयरिंग को लेकर मामला बन सकता है, नहीं बन सकता है? इस तरह के कई सवाल हैं जिसका उत्तर जो है वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन जो है वो ना के बराबर जमीन पर दिख रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।